गांव के किनारे बसे बड़े से ठाकुर हवेली में आज खूब रौनक थी। ठाकुर साहब के इकलौते बेटे आरव की शादी होने वाली थी। दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन जैसे ही दुल्हन की डोली हवेली के आंगन में उतरी, लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, बहू तो बहुत सांवली है, इतने बड़े घर में ऐसी बहू। आरव को इससे अच्छी लड़की नहीं मिली क्या? दुल्हन का नाम था श्यामा। उसका रंग भले ही काला था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास और दिल में अपार प्रेम भरा था। श्यामा ने सबकी बातें सुनी, मगर कुछ नहीं बोली। उसने ठान लिया था कि वह अपने व्यवहार और मेहनत से सबका दिल जीत लेगी। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे। सास उसे हर बात पर टोकती। जरा आईना देखा है? हमारे खानदान की बहुएं ऐसे नहीं होती। ननद भी ताने मारती। भाभी, आपको तो रात में ढूंढना भी मुश्किल होगा। श्यामा हर ताने पर बस मुस्कुरा देती। एक दिन ठाकुर साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ा। घर में हड़कंप मच गया। आरव शहर से बाहर था। उस समय श्यामा ने हिम्मत दिखाई। उसने तुरंत गाड़ी निकाली, ठाकुर साहब को अस्पताल पहुंचाया और रात भर उनकी सेवा करती रही। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। उस दिन पहली बार ठाकुर साहब की आंखों में श्यामा के लिए सम्मान दिखा। धीरे धीरे श्यामा ने पूरे घर को संभाल लिया। वह गांव की गरीब लड़कियों को पढ़ाने लगी। उसने हवेली के पुराने हिस्से में एक छोटा स्कूल खुलवाया। अब वही लोग जो उसके रंग का मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव की पंचायत में ठाकुर साहब ने सबके सामने कहा, सुंदरता चेहरे से नहीं, इंसान के कर्मों से होती है। हमारी बहू श्यामा इस घर की सबसे बड़ी शान है। सास की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार श्यामा को गले लगाया और आरव, वह तो पहले ही श्यामा के दिल की खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। उस दिन के बाद किसी ने उसे काली बहू नहीं कहा। सब उसे सम्मान से बुलाने लगे, हमारी श्यामा बहू। श्यामा अब पूरे गांव की पसंद बन चुकी थी। हवेली में उसकी इज्जत बढ़ गई थी, लेकिन हर किसी को उसकी खुशी रास नहीं आ रही थी। ठाकुर साहब के छोटे भाई रणवीर सिंह की पत्नी कमला मन ही मन जलने लगी थी। वह अक्सर सोचती, कल तक जिसे लोग ताने मारते थे, आज वही सबकी चहेती बन गई। कमला का बेटा विक्रम भी हवेली की जमीन जायदाद पर नज़र रखता था। उसे डर था कि अगर श्यामा का असर यूं ही बढ़ता गया तो ठाकुर साहब सारी जिम्मेदारी आरव और श्यामा को सौंप देंगे। इधर श्यामा अपने स्कूल को बड़ा बनाने में लगी थी। गांव की लड़कियां पहली बार किताबें लेकर स्कूल आने लगी थी। श्यामा उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाती थी। एक शाम गांव की एक गरीब लड़की गौरी रोती हुई हवेली पहुंची। बहू जी, मेरे पिता मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रहे हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ। श्यामा का दिल पिघल गया। उसने तुरंत गौरी के पिता को बुलवाया। गांव के लोग भी जमा हो गए।
गौरी का पिता गुस्से में बोला, हम गरीब लोग हैं बहू जी, लड़की बोझ होती है। श्यामा ने शांत स्वर में कहा, लड़कियां बोझ नहीं होती काका, अगर मौका मिले तो वही पूरे घर का सहारा बनती हैं। लेकिन वह आदमी मानने को तैयार नहीं था। तभी ठाकुर साहब आगे आए। गौरी की पढ़ाई का खर्चा हवेली उठाएगी। पूरा गांव हैरान रह गया। कमला और विक्रम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने लोगों के कान भरने शुरू कर दिए। श्यामा बहू गांव की औरतों को बिगाड़ रही है। कल को सब लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी। धीरे धीरे कुछ लोग श्यामा के खिलाफ होने लगे। फिर एक रात हवेली के पुराने गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा गांव डर गया। विक्रम चिल्लाया, ये सब श्यामा की लापरवाही से हुआ है। सभी की निगाहें श्यामा पर टिक गईं। सास ने भी गुस्से में कहा, इतना भरोसा किया तुम पर और तुमने यही किया। श्यामा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे यकीन था यह हादसा नहीं, साजिश थी। और उसी रात उसने ठान लिया, अब वह सच सामने ला कर रहेगी। उस रात हवेली में कोई नहीं सोया। गोदाम की आग बुझ चुकी थी, लेकिन रिश्तों में शक की चिंगारी जल उठी थी। श्यामा छत पर खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में डर नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि आग जानबूझकर लगाई गई है। अचानक पीछे से आवाज आई, बहू। श्यामा ने पलट कर देखा। ठाकुर साहब खड़े थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। श्यामा की आंखें भर आईं। लेकिन बाबूजी, सब लोग मुझे ही दोष दे रहे हैं। ठाकुर साहब बोले, सच छुपता नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करता है। अगली सुबह श्यामा चुपचाप गोदाम के पास पहुंची। जली हुई लकड़ियों और राख के बीच उसे एक आधा जला हुआ कपड़ा मिला। वह कपड़ा विक्रम के नौकर रघु का था। श्यामा तुरंत रघु के घर पहुंची। पहले तो रघु डरता रहा, लेकिन जब श्यामा ने प्यार से पूछा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बहू जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। किसने? श्यामा ने पूछा। रघु कांपती आवाज़ में बोला, विक्रम बाबू ने। यह सुनते ही श्यामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी शाम हवेली में पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव जमा था। विक्रम बड़े आत्मविश्वास से बैठा था। तभी श्यामा आगे बढ़ी। उसने सबके सामने वह जला हुआ कपड़ा रखा और बोली, सच आज सामने आएगा। रघु डरते डरते आगे आया। आग मैंने लगाई थी, लेकिन विक्रम बाबू के कहने पर। पूरा आंगन सन्न रह गया। कमला घबरा गई। झूठ बोल रहा है ये। लेकिन तभी ठाकुर साहब गरज उठे, बस। उन्होंने गुस्से में विक्रम की तरफ देखा। जायदाद के लालच में तुम इतना गिर जाओगे, सोचा नहीं था। विक्रम चुप था। उसका सिर झुक चुका था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। जिन लोगों ने श्यामा पर शक किया था, वे शर्मिंदा थे। सास धीरे धीरे श्यामा के पास आई। मुझे माफ़ कर दो बहू,
मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। श्यामा ने उनके आंसू पोंछ दिए। माँ जी, परिवार माफ़ी से ही जुड़ा रहता है। उस दिन पहली बार सास ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात श्यामा को एक पुराना खत मिला जिसमें हवेली के एक ऐसे राज का जिक्र था जो पूरे ठाकुर परिवार की नींव हिला सकता था। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा हवेली शांत था, लेकिन श्यामा की धड़कनें तेज थी। उसके हाथ में वह पुराना पीला खत था जो उसे ठाकुर साहब के कमरे की पुरानी अलमारी से मिला था। खत पर लिखा था, अगर यह सच सबके सामने आ गया तो ठाकुर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। श्यामा ने कांपते हाथों से खत को खोला। उसमें लिखा था, 25 साल पहले ठाकुर साहब की असली वारिस बेटी थी, बेटा नहीं। लेकिन खानदान के डर से उस बच्ची को जन्म के तुरंत बाद गांव के बाहर छोड़ दिया गया। श्यामा की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? खत में आगे लिखा था, उस बच्ची को एक गरीब दंपत्ति ने अपनाया। सिर्फ दाई माँ इस सच को जानती है। श्यामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर यह बात सच थी तो ठाकुर परिवार ने अपनी ही बेटी को ठुकरा दिया था। अगली सुबह श्यामा सीधे दाई माँ के घर पहुंची। दाई माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। कांपते हाथ, धुंधली आंखें, श्यामा ने खत उनके सामने रख दिया। दाई माँ डर गई। बहू, ये खत तुम्हें कहाँ मिला? पहले आप सच बताइए। दाई माँ की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, ये सच है। श्यामा स्तब्ध रह गई। लेकिन वो बच्ची अब कहाँ है? दाई माँ ने धीमे स्वर में कहा, वो इसी गांव में है। श्यामा की सांसें रुक गईं। कौन? दाई माँ ने कांपती उंगली श्यामा की तरफ उठाई। वो बच्ची तुम हो, बहू। श्यामा के हाथ से खत नीचे गिर पड़ा। मैं? दाई माँ रोते हुए बोली, तुम ठाकुर साहब की असली बेटी हो। तुम्हें गरीब समझकर जिसने पाला वो तुम्हारे पालक माता पिता थे। श्यामा की आंखों के सामने बचपन की सारी बातें घूमने लगी। क्यों गांव वाले कहते थे कि उसका चेहरा ठाकुर परिवार से मिलता है? क्यों ठाकुर साहब उसे पहली नज़र में अपनापन देते थे? सब समझ आने लगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। क्या ठाकुर साहब खुद इस सच को जानते थे या उनसे भी यह राज छुपाया गया था? श्यामा भारी कदमों से हवेली लौटी। उधर हवेली में एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि विक्रम जेल जाने से पहले एक ऐसी धमकी दे चुका था जिससे पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।